अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम वाक़ बहावल नगर, मैंने आपके सामने बड़ी अहम जो तफसीलात हैं अपने व्लॉग्स में रखी कि किस कदर गम व गुस्सा है पंजाब पुलिस के अंदर, और अभी वो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अब आगे बढ़ती जा रही हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि कितना गम व गुस्सा, और पुलिस के अंदर किस तरह जो है वो लोग अब उनके अंदर ये चीज़, ये वाक़या किस तरह नक्श कर गया है, जिसको एक मामूली वाक़या करार दे करके दबाने की कोशिश की, और फिर रिएक्शन आया, और फिर आवाम का रिएक्शन आया, और उसके बाद जो है वो GHQ यानी कि ISPR को प्रेस रिलीज़ करना पड़ी, IG को आना पड़ा, और IG फिर ब्लंडर कर गया। यानी कि IG की वजह से अब मज़ीद जो है वो नौजवान गम व गुस्सा के अंदर है, मज़ीद रिएक्शन जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर से आएगा। ये भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम, सबसे पहले तो सोशल मीडिया वो सबको मसला है। पाकिस्तान के जितने भी 3-4 बड़े लोग हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे जिसको ख़रीदा नहीं जा सका, जिसको मैनेज नहीं किया जा सका, और ये वो आईना है जो सबको उसकी जो सही शक्ल है वो दिखाता है। तो आप देखें, कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हों, वो कोई भी हो, पाबंदियाँ भी लगी, और अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से गौर व फिक्र किया जा रहा है। तो तमाम मुद्दा सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह इस वाक़े का गुस्सा भी सोशल मीडिया के ऊपर निकाला जा रहा है। लेकिन उससे पहले नाज़िर काम, अब जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो ये एक अलीड के सब इंस्पेक्टर हैं, 2 स्टार ये इंस्पेक्टर हैं 2 तारों वाले। उन्होंने बड़े भाई को मुखातिब करके, आपको पता है कि जब ये सुलह हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि जनाब ये बड़े कुछ नहीं होता, बड़े भाई जो है वो मार लेते हैं, बड़े भाई ऐसा कर लेते हैं। तो वो इंस्पेक्टर अब तंज़ उसने वीडियो बनाई है और पैगाम दिया है एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, और उन्होंने पोल खोल के रख दी हैं जो पिछले सारे दुरानिए में एक सियासी पार्टी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े भाई से मैं मुखातिब हूँ और बड़े आजिज़ाना ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो तराश खराश आपने की है ना, ये कुछ ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने पैगाम दिया कि ये जो हमने तो चले बर्दाश्त कर ली, हमें तो आदत पड़ गई है, और आपके कहने के ऊपर जो है वो हमने दूसरे लोगों की भी तराश खराश की, और अब वो जो तीसरा भाई है अवाम खान है, वो आपकी तराश खराश करना चाहता है। ज़रा आप उससे बचें। ये ज़रा आप उनकी गुफ्तगू, उन्हीं की ज़ुबानी सुने कि वो किस तरह पैगाम दे रहे हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं। अभी दीगर भाई हैं आप के जो नक्शे कदम पर चलते हुए वो मजीद मेरी तराश खराश करेंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस तराश खराश का आदी हूँ। लेकिन भाई आपको पैगाम ये देना था कि जो हमारा भाई अवाम खान है वो भी आपकी तराश खराश करना चाहता है बड़े अरसे से, तो आप उसके बारे में ना थोड़ा सोच लीजिएगा। अवाम खान के बारे में, जो हमारा भाई है वो भी क्योंकि इसी घर में रहता है और वो आपकी इस तराश खराश से नाराज़ है। मेरे साथ भी वो नाराज़ है कि जो मैंने आपके कहने पर तराश खराश उसकी किए रखी है, नाराज़ वो मेरे साथ भी है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिएगा क्योंकि मैं तो इस तराश खराश का आदमी हूँ, वक्तन फवक्तन है ना वो मुझ पर तो गुस्सा करता रहता है। लेकिन आपकी मुझे ज़्यादा फिक्र है कि जिस वक्त आपकी तराश खराश होगी तो शायद आप इस तराश खराश के आदी नहीं हैं, आप ये तराश खराश बर्दाश्त न कर सकें। तो भाई आपको यही मैसेज देना था, आपको यही पैगाम देना था कि अपना ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिएगा। मैं फिर दोबारा आपसे मादरत करता हूँ, ये गिला नहीं है, ये शिकवा नहीं है, सिर्फ आपको पैगाम देना था ये। अल्लाह पाक आपका और हम सब का हामी नासिर हो, और हमें आईने पाकिस्तान के तहत रहकर मुल्क पाकिस्तान खुदादाद की हिफाजत करने की और उसकी सही मायनों में खिदमत करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। पाकिस्तान। नाज़िर हम, इसके बाद एक आपने ये वीडियो देखी, और इसके बाद एक और ये साहब हैं, ये राशिद पुलिस वाला है, और इसने जो है वो उनको गैरत दिला रहा है पुलिस वालों को, जो हथियार लेकर के, आपको पता है कि वो राइफ़ल लेकर के भाग रहे थे, उनकी वीडियो वायरल हुई, और वो कह रहा है कि यानी कि इस आइन के तहत जो है वो आप किसी को भी गोली मार सकते हैं, चाहे CM हो, जो भी हो, PM हो, और जनाब वो आपको शर्म नहीं आई और आप लेकर के भाग रहे हैं। यानी कि ये अब माइंडसेट बन गया है इस वाक़या को, जिसको मामूली करार देकर के, और फिर IG ने क्या ब्लंडर किया वो भी आपके सामने रखते हैं। राशिद की गुफ्तगू सुने। पिस्टल अपने साथ ज़रूर रखे, और अगर कोई भी बंदा आप पर हमला करता है, रास्ते में आते जाते ड्यूटी पे खड़े इधर उधर,
آپ پہ کوئی بھی بندہ حملہ کرتا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ سانحہ ہے بہاول نگر میں یہ ہوا ہے، تو وہ چاہے آرمی کا بندہ ہے، چاہے گورنمنٹ کا بندہ ہے، چاہے کوئی وہ پولیٹیشین ہے، وزیر اعظم ہے، سی ایم پی ایم کوئی بھی ہے، تو میری بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو شوٹ کر دیں، آپ اس کے یہاں پہ گولی مارے ماتھے میں، کیونکہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے دفعہ 100 کے مطابق کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اگلے بندے کو مار سکتا ہے اگر اس کو خطرہ ہو کہ وہ اس کو مار دے گا، جیسا کہ بہاول نگر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے ان جوانوں پہ جو رائفل لے کر بھاگ رہے ہیں، یار لعنت ہے آپ پہ یار، آپ مرد ہو یار، آپ پنجاب پولیس کے جوان ہو یار۔ ناظرین ہم آپ نے راشد کی یہ گفتگو سنی، اور دوسری جانب یہ تمام بلنڈر تو ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، مزید چیزیں جو کس طرح بڑھتی جا رہی ہیں، یہ رینجرز یا فوج سے اس کا تعلق ہے، یونیفارم کے اندر ہے، یہ کس طرح طنز کر رہا ہے پولیس والوں کے اوپر، بجائے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے، بجائے چیزوں کو جو ہے وہ مطلب نارمل کرنے کے، یہ اور جناب ٹک ٹاک کے اوپر، اور اس کو بڑی ریچ وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو، ذرا دیکھیں کس طرح طنز کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو آگ بھڑکائی جا رہی ہے، پھر معاملہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کے جوان جو ہے وہ آ کر کے اس معاملے کو مزید ہوا دے رہے ہیں اور معاملہ ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ جڑا تکے چڑھ گیا یاراں دے، پاک فوج زرگاراں دے، ہاتھ جوڑ معافیاں منگدے نے اے رتبے پنجاب پولیس والیاں دے، جڑا تکے چڑھ گیا یاراں دے، پاک فوج زرگاراں دے۔ کون سی گئے؟ ایک بریگیڈیئر تھی، ایک کرنل تھی، کوئی ملازم تھی، کوئی سب ویسے کہ آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی، اب یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو رات بھی بتایا تھا کہ باقاعدہ میسج دیے گئے ان نوجوانوں کو جو بغاوت کرنا چاہ رہے تھے، جو کھل کر کے سامنے آ رہے تھے، اور اس کے بعد مزید لوگ بھی ریزائن کرنا چاہتے تھے، تو ان کو دبایا گیا کہ آپ باز آئیں نہیں تو مشکلات آپ کے لیے بڑھیں گے، اور یہ وہ ان کو دبایا گیا۔ اس کے باوجود یہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور اب آئی جی آتے ہیں، وہ جناب ایک ویڈیوز پیغام جاری کرتے ہیں، اس نے کہا یہ سوشل میڈیا نے یہ تمام چیزیں کی ہیں، اور سوشل میڈیا نے اس معاملے کو بھڑکایا، ادروائز وہ بڑے یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، بڑے اچھے طریقے سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر طنز کیا ہے میاں علی اشفاق صاحب نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ یعنی کہ انہوں نے پھر بلنڈر کیا، انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب نے یہ کہا کہ جناب یہ ہمارے ہی نوجوانوں کی غلطی تھی، انہوں نے وہ ریڈ جب کیا تو وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، اور یہ تمام چیزیں، حالانکہ پھر انہوں نے مورال ڈاؤن کیا، حالانکہ انہوں نے جو گفتگو کی، پھر میں میاں علی اشفاق صاحب کا جو انہوں نے جو کلامیہ جاری کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کے اوپر جو انہوں نے جو آئی جی پنجاب نے جو اس کے اوپر ٹیکل کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ناظرین انہوں نے اس کے اوپر جو گفتگو کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے نوجوانوں سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ پولیس کا مورال وہ بنیاد ہے جس سے ہم دہشت گردوں ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں، اور بہاولپور واقعہ پر سوشل میڈیا پر اداروں سے ٹکراؤ کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں اداروں نے مشترکہ طور پر اس کا فوری ایکشن لیا، اور آر پی او بہاولپور اور آرمی کی مقامی کمانڈ نے علاقے کا دورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ملک دشمن کا لدن تنظیم اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مایوسی پھیلانے کے لیے پرانی ویڈیوز کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے ایس او پی فالو نہ کرنے کے باعث واقعہ پیش آیا، اور دونوں اداروں نے مل کر معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا، یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اس کو پھر یعنی کہ اپنے نوجوانوں کی غلطی ڈکلیئر کر دیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے اور انہوں نے کافی طنز و مزاح بھی کیا، یعنی کیا کہ ہم نے پروموشنز کی یہ اور وہ، بڑا خیال رکھا آپ کا۔ تو اس کے اوپر میاں علی اشفاق صاحب نے ان کی ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے بچوں کے لیے کیا یہ کیا وہ کیا، پروموشنز کی، تمہارے پر بڑے احسان کیے تاکہ تم لوگوں کو مارو اور حسب ضرورت مار بھی کھاؤ۔ پولیس کو اپنے سربراہان کے علاوہ دشمنوں کی ضرورت نہیں، ذلت اور بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہے، صرف ایک یا دو پوسٹنگز کے لیے، اور یہ ایک سیاہ دور ہے، یعنی کہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین
इसके ऊपर ISPR का भी बयान आया। अगर इस मामले को मामूली वाक़या करार जब दिया, मैंने उस वक्त भी कहा कि ये जो अलामिया जारी किया गया ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो किसी कम अक्ल ने वो अलामिया जारी किया था, क्योंकि उस अलामिया के बाद जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों को वायरल किया गया और इन चीज़ों को आगे जो है वो लेकर के जाया गया। उसमें नाज़-ए-गम अब जो ISPR है उनके मुताबिक उनका कहना है कि जो मामला है उसको मामला हल होने के बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज़ धड़ों ने रियासी इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा शुरू किया। इनका भी सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट है, IG का भी सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट है, काजी साहब भी सोशल मीडिया के ऊपर गुस्सा है। अपना नहीं देखना कि हमने कहाँ गलती की है, हमने क्या ब्लंडर किए हैं, कोई चक्कर नहीं है। सोशल मीडिया बुरा है भाई, आपको जो आईना दिखाता है वो बुरा है। उसके बाद नाज़-ए-गम उन्होंने कहा कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी और पुलिस हुकाम पर मुश्तमिल टीम वाक़े की मुश्तरका इंक्वायरी करेगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए इंक्वायरी की जाएगी। मुश्तरका इंक्वायरी से ज़िम्मेदारों का तयन और हक़ाइक़ का पता लग सकेगा। यानी कि यहाँ GIT बना दी गई है और GIT में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। यहाँ तयन किया जाएगा, लेकिन 9 मई जब होता है तो उनका तयन बगैर किसी GIT के होता है, बगैर किसी जनाब इंक्वायरी के होता है, और पकड़ धकड़ और ऐसे घर तोड़ दिए गए, पता नहीं किन किन के साथ क्या क्या जुल्म ज़्यादती हुई। वहाँ कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल और इतना हल्का रद्द-ए-अमल नहीं लिया गया। वहाँ पे जनाब एक रियासती इदारे के ऊपर हमला हुआ था, वहाँ पे जनाब जो जिना हाउस के ऊपर हमला हो गया था, और ये जिना का थाना था जिसके ऊपर हमला किया पाक फ़ौज के नौजवानों ने। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे GITs वगैरह तश्कील दी जा रही हैं और यहाँ पे तमाम मामला किया जा रहा है। अब GIT में नाज़-ए-गम स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट होंगे और कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन्स होंगे। इसमें GIT में DIG स्पेशल ब्रांच होंगे और ISI के नुमाइंदे इसमें होंगे और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के इसमें नुमाइंदे होंगे। अब ये GIT तश्कील दे दी गई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अवामी रिएक्शन या जो वीडियोस वायरल हुई या जो सोशल मीडिया की पावर है उस बिहाव के ऊपर ये जो चुप साध के इस वाक़े को बड़ा मामूली करार देकर के आगे गुजरना चाहते थे, वो आगे नहीं गुजरने दिया गया। IG को भी आकर के बोलना पड़ा और ISPR को भी अलामिया जारी करना पड़ा। तो ये नाज़-ए-गम इस वक्त अहम जो अपडेट्स हैं या जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये है। डेफिनेटली GIT बनी है। अब उसको हक़ाइक़ मैं कहूँगा कि इससे जो है वो पुलिस का जो मोराल डाउन हुआ है। अब इस GIT जो ब्लंडर्स की अभी भी IG ने जो इसके ऊपर भी ब्लंडर कर दिया है, IG की जानिब से जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है, अभी भी उसको रिकवर किया जा सकता है। इस GIT की रिपोर्ट के बिहाफ के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो और जनाब दोनों इदारे फिर अपने अपने काम पे लग जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।